कोई शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है, तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है। उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं? जाकिर नायक एक निहायत ठरकी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, कम्मा, जिहादी, आतंकी, भगौड़ा आदमी है। डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। बिस्मिल्लाह, उसके पास पासपोर्ट होगा, लाहौर के वाघा बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे गेट खुलवाए और इंडिया चला जाए। हमने तो नहीं बोला था ना कि आप भगोड़े होकर वापस भागो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत का भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है। यहाँ उसके द्वारा दिए गए नफरती और विवादास्पद भाषणों का पाकिस्तान में भी विरोध हो रहा है। वह पाकिस्तान में सरकारी मेहमान बनकर आया हुआ है। अपने लेक्चर्स में मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान में पाकिस्तान में हलचल मच गई है। उसने महिलाओं के विवाह को लेकर बेहद ही घटिया टिप्पणी की है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में जाकिर नाइक से पूछा गया कि अगर किसी महिला को शादी करने के लिए उपयुक्त पुरुष साथी नहीं मिले तो उसे क्या करना चाहिए। इस पर जाकिर नाइक ने बेहद ही घटिया जवाब दिया, जिसका महिलाओं सहित प्रगतिशील लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जाकिर नाइक ने कहा, अगर किसी महिला को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिल रहा है तो उसके पास दो ही विकल्प हैं। पहला ऑप्शन यह है कि किसी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले से शादीशुदा है, या वो बाजारू औरत बन जाए। उसने बाजारू औरत की तुलना पब्लिक प्रॉपर्टी से करते हुए कहा कि ऐसी औरतों के लिए इससे अच्छा शब्द उनके पास नहीं है। कोई शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फर भाई, मुझे ये बिना मूंछ के दाढ़ी वाले व्यक्ति से बड़ी घृणा, बड़ी नफरत होती है। ये बड़े अटपटे तो होते ही हैं, बिना मूंछ के दाढ़ी वाले। जाकिर नायक की एक टेंडेंसी हमेशा रही है कि वो डिक्टेटरशिप पर बहुत बिलीव करता है। जाकिर नायक कभी भी उन महिलाओं को रिस्पेक्ट कभी नहीं करता है जो बहुत वोकल होती हैं और टू द पॉइंट सवाल करती हैं। जाकिर नायक वेल एडुकेटेड महिलाओं से बहुत नफरत करता है। जाकिर नायक को हमेशा वो महिलाएं पसंद आती हैं जो उसके सारे झूठ झपाट को कहे कि हाँ बहुत अच्छा बोल रहे, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो अब क्योंकि जो बहुत ज्यादा वेल एडुकेटेड लड़कियां होती हैं, या वो महिलाएं जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखी हो, तो ना ही वो अपनी आंखों को झुटला सकती हैं और ना ही अपने एडुकेशन को वो झुटला सकती हैं। दोनों चीजों को नहीं झुटला सकती, और दोनों सूरतों में ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा इस टाइप के डिक्टेटरशिप
क्लिरिक और मौलाना के शिकंजे में मतलब फंसी जाती हैं बेचारी। अब जैसे मैं नेशनल न्यूज पर भारत में बैठती हूँ, तो जब भी हिजाब की बात अगर उठती है या मदरसे की बात उठती है या मजार की बात उठती है, तो मैं सीधा अल कुरान की आयत पूछ लेती हूँ, मुझे आयत बता दीजिए और वर्सेस नंबर बता दीजिए, दैट्स इट। वो बता ही नहीं पाता, फिर वो कहता है कि इसका 3 पति हैं, ये बहुत वाहियात औरत है, ये नंगे नुच्चे कपड़े पहनती है, वो इस पर चला आता है, फिर कैरेक्टर एसेसिनेशन पर चला आता है। अरे भाई तेरे बाप का थोड़ी लेकर पहन रही हूँ मैं। सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नायक ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो, लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नायक को, कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। ये मैं जाकिर नायक को बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम, और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहां पे कि इन्होंने पहली बात तो इन्होंने तारीफ करी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान खुश हो गए, तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग जन्नत देन दोज लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में, सारा गेम जन्नत का है। यहां पे बेड़ागार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा, वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है ये। फिर क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के ने इससे सवाल पूछा कि हार्डलाइन इस्लाम के बारे में, कि भैया ये कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में एक हिंदू लड़के ने शायद सवाल पूछा, तो बोला कि कोई भी हिंदू गुरु है मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, चाहे वो रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, बाबा रामदेव हो, नोबडी इज केपेबल ऑफ डिबेटिंग मी। और कहता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो। और जाकिर नायक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में, तुम पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट। लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग, एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17, कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में, भाई तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है।